मैं मुफ्ती मोहम्मद शब्बीर अहमद सिद्दीकी, सदर गुजरात चांद कमेटी, इमाम खतीब शाही जामी मस्जिद अहमदाबाद। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का आपका मकसद क्या है साहब? खास तौर से आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद ये है कि हाल में जो त्रिपुरा के अंदर हिंदू मुस्लिम फसादात हुए और सोशल मीडिया के ज़रिए से मुख्तलिफ खबरें मिली कि ख़ास तौर से पुलिस के साथ गैर मुस्लिमों ने, आरएसएस, बजरंग दल, इन लोगों ने पुलिस के लिबास में पुलिस के साथ मिलकर खुसूसी तौर पर मुसलमानों की जान माल को निशाना बनाया। उसके साथ साथ ख़ास तौर से हमारी मसाजिद को काफ़ी नुकसान पहुंचाया गया, कुरान पाक जलाए गए और हुकूमत खामोश बैठी तमाशाई रही और हर तमाशा को वो देखती रही। इस पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हुई, जिसका हम सब को बेहद अफसोस है। जुल्म कहीं भी हो, किसी पर हो, जुल्म जुल्म होता है और हम ये नहीं कहते कि किसी के ऊपर जुल्म किया जाए, लेकिन त्रिपुरा के अंदर प्री प्लानिंग कहिए या बिलइरादा कहिए, इस तरह का फसाद जो है किया गया, उसमें जानी काफ़ी नुकसान हुए, माली भी नुकसान हुए, दुकानें लूटी गई, मकान जलाए गए, मस्जिदों में आग लगाई गई। और ये बात कोई आज नई नहीं है, बल्कि जब से ये हुकूमत आई है आपने सुना होगा और देखा भी होगा कि दिल्ली में फसाद हुआ, वहाँ भी मस्जिदों को निशाना बनाया गया, मस्जिदों के ऊपर भगवा झंडे लहराए गए, भड़काऊ बयान दिया गया। लेकिन जिन लोगों ने भड़काऊ बयान दिया उनके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हुई, जबकि अगर हमारे ग्रुप का या हमारे धर्म का, हमारे मजहब का कोई भी हक बात बोलता है या अपने हुकूक का मुतालबा करता है तो फौरन उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है, बहाना बनाकर उसे कैद में डाल दिया जाता है। लेकिन ये लोग किसी किस्म की बात करते हैं। आज आप यूपी का माहौल देख लें, कई मसाजिद को जो है नुकसान पहुंचाया गया, आग जलाई गई, कुरान जलाया गया और आए दिन रोजमर्रा यूपी के अंदर ये बात हो रही है। लिहाजा हम आप सबके माध्यम से इस बात को हुकूमत हिंद तक पहुंचाना चाहते हैं कि हमारा मुतालबा है कि त्रिपुरा में जितनी भी मसाजिद और उसके अलावा दिल्ली हो या यूपी का इलाका हो, जितनी भी मसाजिद को नुकसान पहुंचाया गया, जलाया गया, हुकूमत की जानिब से सारी मस्जिदों को अस्से रौनो बनाया जाए। नंबर 2, जिनकी माल और दुकान वगैरह लूटी गई, जलाया गया, उनको मुनासिब मुआवजा जो है हुकूमत की तरफ से दिया जाए। नंबर 3, जिनकी जानी नुकसान हुआ है, कम से कम 50-50 लाख रुपये हर एक मरने वाले को दिया जाए और उसके वारिसीन को सरकारी सर्विस में रखा जाए। इसके अलावा जो मुजरिमीन हैं, खा कोई भी हो, उसको गिरफ्तार किया जाए और कानूनी एतबार से सख्त सजा दी जाए। अगर ये बातें आज नहीं की गई तो मैं समझता हूँ कि इसमें हमारे मुल्क की तबाही है, हमारे मुल्क की बर्बादी है। आप किसी का भी माल जलाएं, मुल्क का ही तो माल जलता है, मुल्क का ही माल तो तबाह होता है। तो इससे हमारा मुल्क कमज़ोर होगा और कमज़ोर होने के साथ साथ ऐसे भी जो है हमारा मुल्क गरीबी के दहाने पर जा चुका है। इससे और ज़्यादा गरीबी फैलेगी, मुहताजी फैलेगी, बेरोज़गारी फैलेगी, जिसका रोना आज हम सब जो है रो रहे हैं। तो हुकूमत से मुतालबा है कि वहाँ की त्रिपुरा की हुकूमत को फौरी तौर पर बर्खास्त करके सदर राज जो है नाफिज किया जाए और कानूनी कार्रवाई की जाए उन तमाम चीज़ों पर जो मैंने मुतालबा किया और इसको पूरा किया जाए। अच्छा सब एक चीज़ और कि पिछले 20 साल से जैसे गुजरात में तो दंगे हुए नहीं, लेकिन कुछ दिनों से ऐसे मामले उठ रहे हैं कि जिससे कहीं ना कहीं ऐसे भड़काऊ चीज़ें सामने आ रही है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, मेरा वही तो मुतालबा है कि भाई एक तरफा कार्रवाई क्यों होती, भड़काऊ बयान कोई भी दे उस पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन मैं इस मुल्क में देख रहा हूँ
कि अगर हमारे धर्म और मजहब का कोई भी, हालांकि वो भड़काऊ बयान नहीं होता, हुकूक के मुतालबात होते, लेकिन उसको गलत ढंग से पेश करके कि भड़काऊ बयान दिया इसलिए हमने गिरफ्तार कर लिया जाता है। और इन लोगों का कोई भी आदमी भड़काऊ बयान देता है, खुलेआम देता है। आप सोशल मीडिया पे देख ले, क्या हुकूमत इन चीजों को नहीं देखती? तो इस पर जो है फौरी लगाम लगाने की जरूरत है। अगर आप मुल्क का भला चाहते हैं, अगर आपके अंदर मुल्क की भलाई मकसद है, तो इन चीजों पर लगाम लगाइए। दिल्ली के अंदर जो भड़काऊ बयान दिया गया, पुलिस ऑफिसर के बगल में खड़े होकर दिया गया, हाई कोर्ट ने, वहां की कोर्ट ने उस पर जो है संज्ञान लिया। तो आप जानते हैं कि रातों रात जज की बदली कर दी गई। ये हमारे मुल्क में चल रहा है। गोया यूं कहिए कि जो हमारे मुल्क का संविधान है, आज उस पर अमल न होकर के बिल्कुल उसके खिलाफ अमल हो रहा है। तो हमारा मुतालबा है कि संविधान के तहत जो अमल हो, और खास तौर से जब बड़े राज्यों में वोट और इलेक्शन का वक्त आता है, तो मजहबी रंग के जरिए जो है, मजहबी भड़काऊ बयान के जरिए मजहबी माहौल को खराब करके सिर्फ और सिर्फ कुर्सी हासिल करने की कोशिश की जाती है। मैं तो ये कहूँगा कि हमारे मुल्क के जो सियासी लीडरान हैं, न इनको अपने मुल्क से मोहब्बत है, न अपने मुल्क के वासियों से मोहब्बत है, न इन्हें मुल्क से प्यार है, न वतन से मोहब्बत है। इनको सिर्फ और सिर्फ कुर्सी चाहिए, और उसी कुर्सी को हासिल करने के लिए ये भड़काऊ बयान देते। अब सरकार से क्या तवक्को रखते हैं सर? सरकार से हमें तो नेक उम्मीद ही रखनी चाहिए, चूँकि आप जमहूरियत को लेकर के चल रहे हैं, तो जमहूरियत के तहत तो हम जो है अच्छी उम्मीद रखते हैं कि हुकूमत हमारे मुतालबात को, हमारे डिमांड को जो है गौर से सुनेगी और तवज्जो देगी। वो इसलिए नहीं कि इसमें हमारी या मुसलमानों की भलाई है, बल्कि हमारे मुल्क की भलाई है। तो हुकूमत को चाहिए कि जिसमें मुल्क की भलाई हो वो काम करे। बहुत शुक्रिया।